नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हाशिए पर चल रही मोदी सरकार हिंदुओं के अंदर जोश भरने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल सदन में लेकर आई, जिससे बाकी मुद्दों से हटाकर देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान किया जाए। इसी बिल को लेकर आपस में भिड़ गए अमित शाह और अखिलेश यादव। तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी 2 बैसाखियों पर खड़े हैं और उनके हिसाब से ही नीति बना रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष इतना शक्तिशाली हो गया है कि नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का स्वरूप बदल गया है और सत्ता पक्ष से आए किसी भी वार को विपक्ष मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मोदी सरकार जिस तरीके से सदन में आई, इसी बीच लोकसभा में काफी गर्मागर्मी हो गई। इसी मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने स्पीकर पर हमला कर दिया। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। तो सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा और किस तरीके से अमित शाह ने उसका जवाब उन्हें तिलमिला कर दिया है। इसी में बीच बचाव करने आए स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके, कल्याण बनर्जी। I am opposing the legislation. हाँ, Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government.
to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... एक मिनट प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज बैठिए। तो सुना आपने ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं और कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है कि ये मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया बिल है और सत्ता पक्ष पर विपक्ष जोरदार हमला कर रहा है। खबरों की माने तो डरकर मोदी सरकार इस बिल को जेपीसी के पास भेज चुकी है और बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर पहली बार नरेंद्र मोदी की हार सामने आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड का कानून आना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।